आज हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 2। इसमें है ए का उच्चारण ए। पहले दिन हमने आपको बताया था कि ए का जो उच्चारण होता है वो ए भी होता है, ए भी होता है, आ भी होता है, आ भी होता है और आ भी होता है। इतने सारे ए के उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो पहले वाला तो हम लोग ये पढ़ चुके थे, ए वाला, BAT बैट, MAT मैट, CAP कैप पढ़ लिए थे। और वो सभी आप लोगों को याद भी हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ए का उच्चारण ए कब होगा। तो यहाँ पर एक नियम लिखा गया है, जब किसी वर्ड में, वर्ड तो समझ रहे हो ना, वर्ड कैसे बनता है? लेटर से। तो किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद वाई आ जाए तो फिर ए का उच्चारण ए होता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसको समझ लीजिए उदाहरण से। जैसे बच्चों, जैसे मैंने लिखा BAY, देखो ए के तुरंत बाद वाई आया, तो अब ए का उच्चारण ए नहीं होगा, ब नहीं पढ़ेंगे। बी से हम लोग पढ़ेंगे ब, ठीक है? बी से क्या पढ़ेंगे? ब। और इस ए का उच्चारण जो है ए होगा, ए का मतलब है ए। तो अब इसको हम पढ़ेंगे बे, और वाई को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? यही देखो नियम आया इसमें। जब किसी वर्ड में ए के बाद में वाई आ जाए, ए के बाद में वाई आया है, तो फिर ए का उच्चारण क्या आएगा? ए। जैसे हमने लिखा BAY, तब इसको क्या पढ़ेंगे? बे। अब आप लोग बताएंगे, मैंने लिखा DAY, अब क्या पढ़ोगे? डे, क्योंकि इस डी को क्या पढ़ते हैं? ड, और ए, है ना? यस सर। LAY क्या हो जाएगा बच्चों? ले। PAY क्या हो जाएगा? पे। MAY क्या हो जाएगा? में। जब हम लोग महीना पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर इसके बाद मई पढ़ते हैं, और उसकी स्पेलिंग होती है MEY, है ना? तो मई नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? में, ठीक है ना? तो इसका उच्चारण क्या लिखोगे? ले। इसको कैसे पढ़ेंगे? पे। इसको कैसे पढ़ेंगे? में। और WAY को क्या पढ़ेंगे? वे। देखिए सबका उच्चारण निकल रहा है कि नहीं? अच्छा, बे का मतलब भी बता दें। इस बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, है ना, उस तरह का। और डे का मतलब क्या होता है? दिन। ये तो आप लोगों को पता है भाई। और ले का मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है लिटाना, और एक इसका मतलब होता है देना, ठीक है? अब पे मीन्स क्या होता है? PAY, पे। ये बहुत जगह लिखा रहता है, फोन पे, गूगल पे। जब वहाँ जाते हैं मोबाइल से पैसा देते हैं, तो उसमें लिखा रहता है फोन पे, गूगल पे। तो पे का मतलब होता है चुकाना। पे का मतलब क्या होता है? चुकाना। और में तो आपका महीना हो गया, है ना? और वे का मतलब होता है रास्ता। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। अच्छा, इसी तरह का जैसे हम बना दें PLAY, अब क्या पढ़ेंगे इसको? प्ले। प्ले। CLAY, अब कैसे पढ़ेंगे? क्ले। PRAY, अब कैसे पढ़ेंगे? प्रे। देखिए सब में ए की साउंड आ रही है, इसमें ए सब में आ रहा है। अब ए का साउंड हम लोग ए पढ़ रहे हैं। SAY, अब क्या पढ़ेंगे? से। जैसे हमने लिखा AWAY, अब कैसे पढ़ेंगे? क्या हो जाएगा? अबे। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, ये तो सभी लोग जानते हैं। और क्ले मीन्स क्या होता है? क्ले मीन्स होता है बच्चों मिट्टी। क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी। और प्रे मीन्स क्या होता है? तो सुबह सुबह हम लोग स्कूल में करते हैं प्रे, प्रार्थना करते हैं। यस सर। तो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। प्रे का मीन्स प्रार्थना। और से मीन्स क्या होता है? कहना। और अवे मीन्स क्या होता है? इसको पढ़ेंगे अ, और इसको वे। WAY क्या हो जाएगा? अवे। देखिए WAY को हमने वे पढ़ा था, WAY इसमें भी आया, ए पहले आ गया, तो ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया है। तो अवे। अवे का मतलब होता है दूर। अवे का मतलब क्या होता है? दूर। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड आए हैं उनमें सब में ए के बाद वाई आया है, इसलिए हम ए का उच्चारण यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ए। तो देखिए बच्चों, तीसरा नियम एक आ गया है कि ए का उच्चारण ए और भी होता है,
कब होता है? जब ए और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स। तो जो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं उनमें से कोई भी अगर ए और ई के बीच में लिखा हो, ठीक है ना, तब हम ए का उच्चारण ए ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हमने BAKE, देखिए ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट आया है। अब इसका उच्चारण ए आएगा। बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब। और इसका उच्चारण आएगा ए, तो ये क्या हो गया? बे। और के को क्या पढ़ते हैं? क, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेक। ई का उच्चारण नहीं होगा, ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने लिखा CAKE, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जोर से बताओ। केक। MAKE, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? मेक। देखिए ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा HATE, देखिए ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट टी आया है। एच से हम लोग क्या पढ़ते हैं? हा। इसका उच्चारण आएगा ए और टी से टा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेट। ई का उच्चारण नहीं होगा। तो FAKE, अब कैसे पढ़ेंगे? फेक। कैसे पढ़ेंगे? फेक। LATE, अब कैसे पढ़ेंगे? लेट। DATE, डेट। ये तो रोज यहाँ लिखा जाता है, डेट। बेक मीन्स क्या होता है? सेकना। बेक मीन्स सेकना। और केक आपने खाया होगा, बर्थडे में केक आता है। और मेक माने होता है बनाना। कोई चीज जब बनाई जाती है तब उसको कहते हैं मेक। और हेट माने होता है बच्चों घृणा। हेट मीन्स घृणा। और फेक का मतलब होता है नकली या झूठा भी कह सकते हैं। नकली कह सकते हैं या झूठी, झूठी, झूठा। और लेट क्या होता है? जब स्कूल आने में लेट हो जाते हो, लेट का मतलब देर। और डेट का मतलब होता है तारीख। डेट का मतलब तारीख। और डेट माने खजूर भी होता है। SAME, कैसे पढ़ेंगे? सेम। NAME, नेम। CAME, कैम। GAME, गेम। सेम का मतलब होता है समान, एक जैसा। नेम का मतलब तो जानते होंगे। और केम का मतलब आया। ये कम का सेकेंड फॉर्म है। COME, कम माने आना, केम मीन्स आया। और गेम, गेम खेलते हो? यस सर। खेल। SNAKE, कैसे पढ़ेंगे? स्नैक। स्नैक मतलब क्या होता है? सांप। वेरी गुड। SHAKE, क्या पढ़ेंगे? SH जो होता है इससे हम शा बनाते हैं, शा। और ये हो गया शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। शेक का मतलब हिलाना। अच्छा चलो, BRAKE, ये क्या होता है? ब्रेक लगाते हो गाड़ी में? यस सर। यही है, देखिए ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाती है, रोक। BASE, क्या हो जाएगा? बोलो। बेस। बेस। बेस का मतलब आधार। आज हम लोग ये 3 नियम तक ही रखेंगे और कल हम लोग दूसरा नियम सीखेंगे। आज जितने वर्ड हो गए हैं इन वर्डों को आप लोग तैयार करेंगे, इसकी मीनिंग भी याद कर लेंगे, जिससे पता चले इसके मीनिंग में क्या होता है। ओके।